दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है, विषय है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आया है, जो कि पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का रिवीजन है। ये क्यों किया गया? ताकि भारत के जो पुराने काल के कानून थे उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। जैसे तकनीकी प्रगति हुई है, डिजिटल साक्ष्य को एकत्रित किया जा सके, न्याय को सुव्यवस्थित किया जा सके और समकालीन आजकल की सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित किया जा सके, जिससे कि निष्पक्ष, कुशल और डिजिटल रूप से सक्षम न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके और पुराने औपनिवेशिक प्रावधान से दूर होया जा सके। तो दोस्तों, ये जो अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस किया गया है, ये इसी वजह से किया गया था ताकि हम आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से साक्ष्य को डील कर सके। और अभी जो डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटल एविडेंस को महत्ता दी गई है, सो नियम में परिवर्तन करना आवश्यक था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसको हमने संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यह भारत का नया साक्ष्य कानून है, जिसमें कुल 170 धाराएं हैं, जिन्हें 4 भागों और 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। यह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेता है और इसका उद्देश्य निष्पक्ष परीक्षणों के लिए साक्ष्य नियमों, विशेष रूप से डिजिटल रिकॉर्ड में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण करना है। भारतीय साक्ष्य नियम की संरचना किस प्रकार है? इसमें 4 भाग हैं। भाग 1 प्रारंभिक और सामान्य सिद्धांत, जिसमें दिए गए हैं प्रीलिमिनरी एंड जनरल प्रिंसिपल्स। दूसरा भाग में क्या है? तथ्यों की प्रासंगिकता, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तीसरे भाग में प्रमाण और अनुमान, प्रूफ एंड प्रिजम्पशंस। और चौथे भाग में दिया गया है साक्ष्य की प्रस्तुति और प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंस। अब इसमें प्रमुख बदलाव क्या किए गए हैं और क्या क्या इसके फोकस, किस किन चीजों पर फोकस किया गया, इसके मुख्य बिंदु क्या है? पहला है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। अप्रचलित शब्दों को समकालीन कानूनी भाषा से प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस किया गया है। डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस, इसमें दस्तावेजों का दायरा बढ़ाया गया है। स्मार्टफोन, ईमेल, सर्वर लॉग आदि से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। एफिशिएंसी क्या है इसमें? इसकी ऑडियो वीडियो माध्यमों से गवाही की अनुमति दी जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आई है। निष्पक्ष सुनवाई, इसका उद्देश्य अधिक कुशल और निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया के लिए सामान्य सिद्धांतों को समेकित करना और प्रदान करना। संरचना, इसमें 170 धाराएं हैं, जबकि पुराने अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 में 167 है, 167 धाराएं ही थी। दोस्तों, ये था इसका इस भारतीय साक्ष्य नियम बनाने का उद्देश्य, और इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाने की प्रयास किया है। दोस्तों, यह वीडियो मेरा कैसा लगता है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, और इस सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियो मैं लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।